दोस्तों तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है पैकिंग। और इस चैप्टर को लिखने में जिन महाशय ने कष्ट उठाया है उसका नाम है जेरोम के जेरोम। भाई ये फॉरेन कंट्री के महाशय लगते हैं क्योंकि नाम ही अटपटा है। चलो यार इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यार पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में टोटल 4 कैरेक्टर हैं, जबकि इस वीडियो में सिर्फ 3 कैरेक्टर ने ही काम किया है। तो पहला है जेरोम जो कि लेखक है, दूसरा का नाम है हैरिस, तीसरा का नाम है जॉर्ज और चौथा एक एनिमल है जिसका नाम है मोंटमोरेन जो कि एक डॉग है, जेरोम का डॉग है। तो जेरोम के हैरिस और जॉर्ज दोनों दोस्त हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है ट्रिप से। वे लोग ट्रिप जा रहे थे, तो ट्रिप जाने से पहले पैकिंग तो करना ज़रूरी होता है ना यार। और पैकिंग जो ऐसा चीज़ है जो लेखक सबसे अच्छा जानते थे, यानी वो पैकिंग करने में बड़ा एक्सपर्ट थे। वे पैकिंग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो हैरिस और जॉर्ज को उसने कहा कि पैकिंग का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं करा दूंगा पैकिंग। तो हैरिस और जॉर्ज यह सुनकर बड़ा खुश हो गए और एक चेयर पर बैठ गया और एक सोफ़ा पर बैठ गया और बोल रहे हैं कि ठीक है तुम अपना पैकिंग करो। लेखक सोच रहे हैं कि भाई मेरा मतलब ये थोड़ी ना था कि तुम लोग बैठो और मैं अकेले पैकिंग करूं। मेरा मतलब तो ये था कि मैं तुम्हें ऑर्डर चलाऊं और तुम दोनों मेरे ऑर्डर के अनुसार काम करो। लेकिन ये तो जस्ट उल्टा हो रहा है। भाई तुम बताओ तुम किस चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट हो? मैं तो घास काटने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझसे स्पीड घास कोई नहीं काट सकता। हमारे घर में 5 गाय हैं और मैं 5 गाय के लिए 15 मिनट में घास काट के पूरा कर लेता हूँ। बड़ा अच्छा बात है ना यार। तो दोस्त देखो, अपना एक्सपर्टीज को किसी को मत बताना। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हैरिस और जॉर्ज दोनों बैठा हुआ है और लेखक बेचारे अकेले काम कर रहे हैं। तो काम करते करते उसे एक याद आया। वे एक ऐसे आदमी के साथ रहते थे जो हमेशा देखते रहता था जब लेखक काम करते थे। उस समय वो बोलता था कि जब तुम काम करते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह से काम करते देखकर। और ये लेखक को बड़ा गुस्सा आता था अगर कोई बैठा रहे और वो अकेले काम करते रहें। लेखक ऐसा नहीं करते। यदि कोई काम करता है तो वो पॉकेट में हाथ डालकर उसे सुपरवाइज करते हैं। तो वापस कहानी पे आते हैं। तो लेखक बेचारे काम कर रहे हैं और फाइनली उसने सारा चीज़ को पैक कर दिया। पैक करके जिप विप सारा लगा दिया और फिनिश बोला। तब अचानक से हैरिस की मुँह खुली और बोला कि बूट्स, जूते कहाँ डाले हैं? तब लेखक गुस्सा गए। अरे यार बोलना ही था तो जिप लगाने से पहले बोलना चाहिए था। ये देख कर रहा जॉर्ज हा 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 हंस रहा है और ये उसे बहुत इरिटेट कर रहा था। लेखक सोच रहा था कि अभी इसे मार दूं, लेकिन क्या करे बेचारा को। उसके बाद उसने जूते डाल के फिर जिप विप लगा दिए, अच्छा से चैन बंद कर दी। उसके बाद लेखक को अचानक से याद आया, अरे भाई मैंने अपने टूथब्रश डाले या नहीं? टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो लेखक को हमेशा इरिटेट करते रहता है। वे किसी भी ट्रिप पर घूमने जाते हैं तो लास्ट में टूथब्रश डालना भूल ही जाते हैं और जब ट्रिप में निकलने वाले होते हैं उस समय याद आता है कि टूथब्रश भूल गया हूँ। उसके बाद उन्हें पकड़ के जाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही वो टूथब्रश डाल दिए होते हैं, उसके बाद जब सुबह उसे यूज करना होता है फिर वो फिर से निकाल के फिर यूज कर फिर डालना ही भूल जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें सपना में भी आता है कि उन्होंने टूथब्रश भूल गया और फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये उनकी टूथब्रश की बड़ी मिस्ट्री है। और कभी कभी तो उन्हें रुमाल पर टूथब्रश को डाल कर ले जाना पड़ता है। यदि वो कभी भूल जाते हैं तो वो अपने पॉकेट हैंडकरचिप पे टूथब्रश को रख के फिर जाना पड़ता है। भाई देखो ये टूथब्रश के चक्कर में कितना लेट हो गया। तो वापस आते हैं कहानी पर। तो उसके बाद फिर वो खोलते हैं, उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि उनके टूथब्रश कहाँ हैं। उनके हाथ में 18 टाइम्स यानी 18 बार जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश आया, लेकिन उनका टूथब्रश एक भी बार नहीं आया, यानी उनका टूथब्रश मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो फिर बहुत उदास हो गए कि मेरा टूथब्रश कहाँ हुआ। उसके बाद वो एक एक चीज़ को झाड़ झाड़ कर देख रहे थे और डाल रहे थे। उसके बाद लास्ट में उन्हें बूट्स पर उनके टूथब्रश मिले। बताओ यार, बूट में टूथब्रश रखता है। फाइनली वो खुश हो गए कि चलो यार टूथब्रश तो मिल गया, चाहे कितना देर लगा आखिर तो मिला ना। वो कह के फिर खुश हो गए। अब उसके बाद क्या होता है,
वो अब सोच रहे हैं कि चलो सारा पैकिंग हो गया, अब जिप विप लगा दिए, अब कुछ भी हो जाए, अब इसे खोलना नहीं है। वो फाइनली उस पर बैठ गए। उसके बाद जॉर्ज क्या बोलता है, अरे भाई साबुन डाला या नहीं। उसके बाद तो लेखक गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता डाला या नहीं डाला, अब मैं नहीं खोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। राइटर का ये बिहेवियर देख के हैरिस और जॉर्ज सोचते हैं कि अब हम ही इसे पैक कर देते हैं, बाकी बचा हुआ जितना सामान है उसे हम लोग पैक करते हैं। और बोलते हैं कि जेरोम तुम जाओ बैठो, उस समय तक हम लोग बाकी जितना भी बचा हुआ है सारा चीज़ को अब हम लोग पैक करते हैं। उसके बाद वे दोनों खड़ा होते हैं और इस एटीट्यूड से खड़ा होते हैं कि वो राइटर को बताना चाहते हैं कि देख पैकिंग कैसे किया जाता है, हम बताते हैं। तो ये देखकर लेखक बहुत खुश हो जाते हैं और किनारे एक चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों खड़ा होकर पैकिंग शुरू करते हैं। लेखक उधर किनारे कुर्सी पर बैठकर चुपचाप देख रहे होते हैं कि ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। लेखक तो जानते ही थे, जा भाई जा, मैं तो जानता ही हूँ कि हैरिस दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, उनसे तो पैक करना आता ही नहीं है। हैरिस और जॉर्ज का पैकिंग का सारा कहानी दोस्त अब अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाई नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आता है यार। और अगर चैनल को नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब नेक्स्ट पार्ट के लिए।